दोस्तों, जिस सम्मान के साथ महान गायिका लता मंगेशकर को आखिरी विदाई दी गई, यह सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। 92 साल की लता मंगेशकर ने अपनी जिंदगी के संघर्ष की शुरुआत 13 साल की उम्र में ही कर दी थी। ये ये वो उम्र होते हैं जब बच्चा परिवार के साथ अपनी जिंदगी जीता है, खेलता है, कूदता है, पढ़ाई करता है। लेकिन यह सब लता मंगेशकर की जिंदगी में नहीं था। 13 साल की उम्र में ही उनके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई थी। लता जी सभी भाई-बहनों में सबसे बड़ी थीं। पिता के मौत के बाद पूरे परिवार का भार उन्हीं के कंधों पर था। पिता का निधन हो चुका था और परिवार पालने का कोई जरिया ना था। ऐसे में परिवार का बोझ उठाने के लिए लता मंगेशकर ने फिल्म उद्योग में छोटी-छोटी भूमिकाओं से अपनी करियर की शुरुआत की। उस समय किसे पता था कि एक वक्त आने वाला है जब लता दशकों तक संगीत जगत पर राज करेंगी। लता मंगेशकर को उनके जन्म के समय हेमा नाम से दिया गया था, लेकिन उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर के नाटक भावबंधन में लतिका नाम की एक महिला चरित्र से प्रेरित होकर उन्हें लता नाम दिया गया। कई लोग जानते हैं कि 5 साल की उम्र में गायिका ने मराठी में अपने पिता के संगीत नाटकों में एक अदाकारे के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। लता मंगेशकर पर लिखी किताब में एक लेखक यतेंद्र मिश्रा ने नाट्यमंच पर गायिका की शुरुआत का जिक्र किया है। उन्होंने लता सुरगाथा में लिखा है, पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर की नाटक कंपनी बलवंत संगीत मंडल में अर्जुन और सुभद्रा की कहानी पर आधारित नाटक सुभद्रा का मंचन किया। पंडित दीनानाथ ने अर्जुन की भूमिका निभाई, जबकि 9 वर्षीय लता ने नारद की भूमिका निभाई। नाटक शुरू होने से पहले लता ने अपने पिता से कहा कि वह हमेशा की तरह दर्शकों से वाह-वाह और वंस मोर की सराहना प्राप्त करेंगी। लता ने यह कर दिखाया। बाद में उन्होंने अपने पिता की फिल्म गुरुकुल में कृष्ण की भूमिका निभाई। वर्ष 1942 में जब लता मंगेशकर के पिता की हृदय रोग से मृत्यु हो गई, तो फिल्म अभिनेता निर्देशक मंगेशकर परिवार की करीबी दोस्त मास्टर विनायक दामोदर कर्नाटकी ने उन्हें एक अभिनेत्री और एक गायिका के रूप में अपनी करियर शुरू करने में मदद की। लता मंगेशकर ने 1942 में बसंत जावेलकर की मराठी फिल्म किती हलाल हसाल के लिए सदाशिव राव नवेरकर द्वारा रचित एक मराठी गीत नाचू या काड़े खेलो सारी मणि होस भारी गाया था, लेकिन दुर्भाग्य से गीत को हटा दिया गया था। मास्टर विनायक ने मंगेशकर को एक मराठी फिल्म पहली मंगला गौर में एक छोटी भूमिका की पेशकश की थी और उसे नताली नेत्रची नवलई गीत भी गवाया था। 1945 में जब मंगेशकर मुंबई चले गईं, तो उन्होंने संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी। मंगेशकर को 1945 में मास्टर विनायक की हिंदी फिल्म बड़ी माँ में अपनी छोटी बहन आशा भोसले के साथ एक छोटी भूमिका निभाने का अवसर मिला। फिल्म में उन्होंने एक भजन माता तेरे चरणों में भी गाया था। अभिनय वक्त की जरूरत थी। उन्हें मराठी फिल्मों में गायिका की बहन और गायक की बहन जैसी छोटी भूमिकाएं निभाई, लेकिन उन्हें कभी भी मेकअप करना और कैमरे के सामने काम करना पसंद नहीं था। लता मंगेशकर ने 2008 में कहा था कि मैंने एक अभिनेत्री के रूप में शुरुआत की थी, लेकिन मुझे एक्टिंग करना कभी पसंद नहीं था। मैं मास्टर विनायक के साथ काम करती थी। मैंने फिल्मों में काम किया, लेकिन मुझे कभी मजा नहीं आया। मुझे मेकअप करने या कैमरे के सामने हंसने और रोने से नफरत थी। इसके बावजूद मैं गायन से प्यार करती थी। मैं बचपन से ही इसकी ओर आकर्षित थी। 1947 में मास्टर विनायक के निधन हो गया और उसे ड्रामा कंपनी प्रफुल्ल पिक्चर्स बंद हो गई। मंगेशकर ने कहा था, मैंने उसके बाद पार्स गायन शुरू कर दिया। संगीत निर्देशक गुलाम हैदर ने मंगेशकर को फिल्म मजबूर में पहला बड़ा ब्रेक गीतकार नाजिम पानीपत के गीत दिल तेरा तोड़ा मुझे कहीं का न छोड़ा गाने के साथ दिया, जो पहली बड़ी सफलता फिल्म थी। इसके बाद संगीत निर्देशक खेमचंद प्रकाश द्वारा रचित और अभिनेत्री मधुबाला पर फिल्माया गया फिल्म महल 1949 में जो आई थी, ये गीता आएगा आने वाला गाया। इस गाने के बाद मंगेशकर कभी पीछे पलटकर नहीं देख पाई। जी हाँ, कभी पीछे पलटकर उन्होंने नहीं देखा और वो उत्तरोत्तर आगे बढ़ती गईं। आज हमारे बीच वो नहीं है, हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लता मंगेशकर, जो इन्होंने संगीत सम्राट कहा जाए, उन्होंने निश्चित तौर पर सुर सामग्री थी लता मंगेशकर, जिन्होंने कई ऊंचाइयां दी हैं इस फिल्म जगत को, बॉलीवुड को।
बड़ा प्यार दिया है। आज इस मौके पर हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। नमस्कार।